अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, सबसे पहले एक मिसाल पेश कर रहा हूँ, इसे तवज्जो के साथ सुने। ये एक बल्ब है, हर घर की ज़रूरत। भले ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन है बड़ी कारआमद। जिस घर में ये चली जाए, वहाँ से अंधेरे को हमेशा के लिए दूर कर देती है, सारे घर को रोशन कर देती है। कभी आपने गौर किया है इस बल्ब की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है? हम इसकी कितनी इज्जत करते हैं, हम इसकी कितनी हिफाजत करते हैं। जब ये बल्ब दुकान के अंदर होती है तो दुकानदार खुद से ज्यादा इसकी हिफाजत करता है। खुद सारा बदन गंदा रहे उसे मंजूर है, लेकिन दिन में 4 से 5 मरतबा इसको जरूर साफ सुथरा करता है। हम लोग दुकान में पैसे देकर इस बल्ब को खरीदते हैं, फिर बड़ी हिफाजत के साथ इसको घर लाते हैं। रास्ते में हर मुमकिन इसका ख्याल रखते हैं कि ये जमीन पर गिरने न पाए। खुद गिर जाए मंजूर है, लेकिन बल्ब गिरने न पाए। घर लाकर बड़ी हिफाजत के साथ घर के सबसे ऊंचे मकाम पर इसको बिठालते हैं। नाजरीन, हम खुद से ऊंची जगह पर किसको बिठालते हैं? उसे जिससे हम ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिसकी ज्यादा इज्जत करते हैं। मसलन हमारे उस्ताद हमारे घर आ जाएं तो हमारी कोशिश होती है उन्हें ऊंची जगह पर बिठा लें और खुद नीची जगह पर बैठें, क्योंकि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। आज यही काम हम एक बल्ब के साथ कर रहे हैं कि बल्ब को ऊंची मकाम पर बिठालते हैं। 6 महीने साल भर के बाद वो बल्ब फ्यूज हो जाता है। हम उसे दीवार से उतारते हैं और बड़ी बेदर्दी के साथ कूड़ेदान में जाकर फेंक देते हैं। नाजरीन, ये मिसाल उन लोगों के लिए है जो जवानी में बहुत सारी दौलत इकट्ठा करते हैं और फिर बुढ़ापा आने से पहले पहले सारी दौलत अपनी औलादों में तकसीम कर देते हैं, और फिर वही औलाद इन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। जिस तरह से बल्ब की उस वक्त इज्जत थी जब वो लोगों को फायदा पहुंचा रहा था, और जैसे ही उसके अंदर से फायदा पहुंचाने की सलाहियत खत्म हुई, लोगों ने उसे कचरे के ढेर में फेंक दिया। वैसे ही आज की औलाद अपने माँ बाप के साथ करती है कि जब तक उनसे फायदा हासिल होता रहा उसकी इज्जत करते रहे, उससे मोहब्बत करते रहे, और जैसे ही उनसे फायदा हासिल होना बंद हो गया, लोग अपने माँ बाप तक को नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखें, जब तक आपके अंदर लोगों को फायदा पहुंचाने की सलाहियत मौजूद है, तभी तक ये दुनिया आपकी है, आपसे मोहब्बत करेगी, आपकी इज्जत करेगी, और जैसे ही लोगों को देने की सलाहियत खत्म होगी, ये दुनिया आपको उठाकर फेंक देगी, भले ही वो आपकी अपनी खुद की औलाद ही क्यों ना हो। तो इसलिए हमेशा अपनी जिंदगी को देने वाला बनाएं कि आप लोगों को देते रहें और लोग आपकी इज्जत करते रहें, आपसे मोहब्बत करते रहें। इसलिए जवानी में दौलत जरूर कमाएं, लेकिन सारी दौलत अपनी औलाद के नाम हरगिज हरगिज ना करें, बल्कि कुछ दौलत अपने नाम रखें, ताकि जो औलाद बुढ़ापे में आपकी ज्यादा खिदमत करे उसको वो दौलत आप दे सकें। ये मिसाल उन लोगों के लिए भी है जो लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरे पास दौलत नहीं है, मैं गरीब हूँ, जिस वजह से मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त अहबाब मेरे करीब नहीं आते, मुझे अपने करीब नहीं आने देते, मुझसे रिश्ता नाता तोड़ चुके हैं क्योंकि मैं गरीब हूँ। नाजरीन, ये हमेशा से जमाने का दस्तूर रहा है कि अगर आप लोगों को कुछ नहीं दे सकते तो ये दुनिया आपसे मोहब्बत हरगिज नहीं करेगी। ये दुनिया हमेशा से मतलबी रही है, आप भी मतलबी हैं, हम भी मतलबी हैं। अगर आप मतलबी नहीं हैं तो किसी फ्यूज बल्ब को अपने घर के अंदर रख कर देखें, फिर देखें ये दुनिया आपको क्या कहती है। तो आपके ज़हन में सवाल आएगा कि फ्यूज बल्ब और इंसान, इन दोनों को हम बराबर कैसे कर सकते हैं? तो यकीनन इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। बल्ब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यह सलाहियत नहीं रखी है कि वो खुद से अपने अंदर कोई खूबी पैदा कर सके। उसके बावजूद जब वो फ्यूज होता है तो हम उसे उठाकर फेंक देते हैं। लेकिन इंसान, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, जिसे ये इख्तियार दिया है कि वो खुद अपने अंदर खूबी पैदा कर सकता है, उसके बावजूद वो अपने अंदर कोई खूबी पैदा ना करे, लोगों को देने वाला ना बना सके, तो ऐसा इंसान फ्यूज हुए बल्ब से भी ज्यादा बदतर है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपसे मोहब्बत करे, आपकी इज्जत करे, तो आप लोगों को देने वाला बने, आप दौलतमंद बने, ताकि लोगों को आप कुछ दे सके और उसके बदले में लोग आपसे मोहब्बत करें, आपकी इज्जत करें। अब यहाँ एक बात और बता दूं कि दौलतमंद से मुराद कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास ढेर सारा रुपया पैसा हो, सोना चांदी हो, तभी आप दौलतमंद है। ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि आपके पास रुपया पैसा नहीं है, अखलाक की दौलत है, तो भी आप दौलतमंद है। अगर आपके अंदर खिदमत खल्क का जज्बा है तो भी आप दौलतमंद है। आपके पास इल्म की दौलत है तो भी आप दौलतमंद है, और इसके जरिए आप लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, जिससे दुनिया आपकी इज्जत करेगी। हमने सैकड़ों ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास मालो दौलत कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पास इल्म की दौलत है। इल्म की दौलत से लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, लोगों को देते हैं, नवाजते हैं, और वही इंसान जिस महफिल में पहुंच जाते हैं, लोगों के आंखों का तारा बन जाते हैं। हमने सैकड़ों ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास मालो दौलत कुछ भी नहीं है, लेकिन खिदमत खल्क का जज्बा है। अमीर लोगों से पैसा इकट्ठा करके गरीब लोगों की मदद करते हैं, और फिर दुनिया उन्हें सर पर बिठाती है।
हमने सैकड़ों ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास रुपया पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अखलाक की दौलत ऐसी है कि जिस गली से गुजर जाते हैं लोग झुककर सलाम करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है आपके पास लाखों रुपया हो, करोड़ों रुपया हो तभी आप दौलतमंद है। आपके अंदर कोई भी ऐसी खूबी होनी चाहिए जिससे आप लोगों को फायदा पहुंचा सके, और ये किसी भी उम्र में हो सकता है, जवानी में भी, बुढ़ापा में भी आप ये दौलत हासिल करके लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। बस यही कहना चाहूंगा, अगर आप ये चाहते हैं दुनिया आपसे मोहब्बत करे, आपकी इज्जत करे, आपके करीब आए, तो आप देने वाला बने, अपने अंदर कोई ऐसी खूबी पैदा करें जिससे आप लोगों को फायदा पहुंचा सके। आप हमारे चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, क्यों? सिर्फ इसलिए कि मेरी वीडियो के जरिए भले ही थोड़ी ही सही एक नई नॉलेज मिलती है, एक नई जानकारी मिलती है, एक फायदा पहुंचता है। वही अगर मैं अपनी वीडियो में आधे घंटे तक खामोशी के साथ बैठा रहूं और उसके बाद वीडियो अपलोड करूं, तो आप यकीनन मेरी वीडियो को देखना पसंद नहीं करेंगे। जब तक मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फायदा हासिल ना हो, आप किसी भी कीमत पर मेरी वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे। सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि किसी की भी वीडियो आप देखना नहीं पसंद करेंगे और न ही उसके चैनल को सब्सक्राइब करना पसंद करेंगे। तो याद रखें, दुनिया में हजारों जराए हैं जिसको अपनाकर आप लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, और उसके बदले में ये दुनिया आपको इज्जत देगी, आपसे मोहब्बत करेगी। और अगर आपके अंदर कोई खूबी नहीं है तो फिर ये दुनिया क्या, आपके अपने भी आपको नकार देंगे, धुतकार देंगे, और आपके दोस्त अहबाब जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वो भी आपसे मोहब्बत नहीं करेगी।